अच्छा, बाज़ लोगों के यार भपकों में बात आई गई है, तो यार मुंह का भपका भी बहुत हॉरिबल आता है। बाज़ के मुंह का भपका ऐसा है कि हमारे तो इलाके में 2-4 लोग हैं जिनका नाम ही भपका है। भपका भाई, भपका आ गए वाले भाई, आप भी भपका, अभी आप मुंह भपका मारेंगे। और जिन लोगों का भपका होता है ना, उनको ना हमेशा बात भी यहाँ कर आदत, बहुत आदत होती है। उनको नहीं समझ में आ रही होती कि यार लोग क्यों पीछे जा रहे हैं। तो मेरी बात सुन, भपके से बात एक दो तीन ड्रॉप। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, और कहानियाँ भी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बहुत की डिटेल होती है। तू लिख ले, आप बोलो मैसेज कर ले, वॉइस भेज दे, उसमें से भी आगे अच्छा, मॉल ऑफ दुबई के अंदर जब हम लोग दुबई शो में परफॉर्म करने के लिए गए थे, तो मैं और मेरे साथ एक अपने वक्त के बड़ी महानाज कमेडियन, हम दोनों विक्टोरिया सीक्रेट की दुकान के अंदर ज़्यारतें करने के लिए गए थे। हम लोग, हमने कहा यार ये कर लिए, और यार दिल बैठ सा गया जब देखा जो शो के पूरे पैसे भी मिले हैं, वो एक चड्डी भी लिखे हुए, इतनी महंगी चड्डी यार। मतलब कि मैं अभी कमा के आया हूँ यार, यूं निकल जाएंगी, चड्डी भी निकल जाएंगी। बड़ी एक ज़माने बाद, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खातून ने हम लॉन्ड्री की चड्डियों के बारे में गुफ्तगू की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा चाहो कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है कि हमने पहनी है नहीं पहनी। अजीब लग रहा है, कोई हमारी फिक्र कर रहा है, कोई फिक्र कर रहा है हमारी। नहीं तो स्कूल में सर स्टीफन होते थे, वो नहीं चेक करते। हाँ, चलो यूगो से दिखाना पड़ता था उनको, और उनको स्कूल वालों ने कहा नहीं होता था, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते थे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। का बातें शुरू होने से पहले आपको मैं शर्मिंदा करूंगा सब्सक्राइब करने पे। छप्पड़ में बहुत से लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। देखिए, हमने आगे स्टेक होल्डर को नंबर दिखाने होते हैं, इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, तो आप कर लें सब्सक्राइब। ठीक है जी, ये हो गई बातें। अब आ जाते हैं गेस्ट की तरफ। होस्ट तो हमारे साथ अली गुल पीर हमेशा की तरह मौजूद हैं। अमतुल बावेजा की एक एब्सेंस आज महसूस होगी, हाँ, उसको पूरा करने आ गए हैं नाइट गैंग के दो कारकुन, मोस्ट रिक्वेस्टेड हमारे गेस्ट, और कामयाब एपिसोड पहले भी दे चुके हैं, आज कॉम्बो में देंगे। तो वेलकम वंस अगेन उस्मान मजहर एंड अली अब्दुल्ला। नाइट गैंग आए हैं ऑफ पीक आवर्स पे, ऑफ पीक आवर्स पे, बिल्कुल सस्ते में आके रेट है, अजीब से लगे यार। ये निहार में नहीं होती बातें यार। अब्दुल का इफेक्ट आपने दो लॉन्डों से क्या मतलब के बैलेंस किया है? जी जी जी, ऐसा क्या कर रही है वो? अब्दुल आप दोनों में भारी हैं भाई, दो लड़का चाहिए बावेजा संभालने के लिए। अच्छा, बस एक मिसिंग है, अमार जैदी। ओह यस, बिकॉज हमारे पे पहली बात तो 4 जगह लोगों की जगह, नहीं तो मैं भी मिसिंग होता। अली सर को कटाना कर लेते हम लोग। नहीं, अली सर आप गोद में तो बिठा ही लेते। माइक नहीं है ना, फिर वो ये होता है कि जी मैं बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। गोद में बैठे हुए साहब, अब तुम बोलो। मॉर्निंग शो में ये भाई अली सर यू स्टेज शो की तरह यूं लगाना है। हाँ, ये भी अच्छा लगता है। अबे तेरी शक्ल कोनी जैसी इस तरह की नहीं जो बातें होती थी आपके मुंह वाले। बड़ी माजरत की अमार जैदी ने हम सबसे, उनका आज एक बड़ा एपिक किस्म का और भारी शो है, तो वो उसकी तैयारी में लगे हुए, वरना वो भी होते। अच्छा, वैसे ये शादी शो आप क्या, मैंने ज़िंदगी में एक किया है भाई लोगों का, और एक किया है दोस्त शहीर का, जो हमने किया था शहीर मैजिशियन। तो अली से इस पे मुझे लगता है इजमा ये है कि जिस दिन अल्लाह पाक ने सुपर सक्सेस दे दी ना, तो जो काम नहीं करना वो शादी शो नहीं करना। हाँ, मतलब इतना जिस दिन नोट आ गया ना कि यार जिस काम से तौबा है, ये एक बेंचमार्क। हाँ, कि ये नहीं करना। इसमें हर तरीके से आप फंस सकते हो। अगर आपको ख़ानदान जिसकी शादी हो रही है वो इनसाइट्स दे, आप उस पर अपना मटेरियल जोक करके आ जाओ, फड्डे हो गए वहाँ पे। हाँ, ये तो फितना पहला है शादी के अंदर। आपकी फैमिली के अंदर कोई आपसे कह देना कि यार कि थोड़ा सा कर दो, आप मना कर दें, और मैं नहीं करता भाई, सब नाराज हो जाते हैं। मैं पूरा करता हैं, आप किसी को कुछ बोल दें, क्योंकि है बुग़्ज़ तो दिल में भरपूर भरा हुआ है ना, आपको पता है कि यार कचरा तो मेरे पास है बोलने के लिए, फिर आप ही हटेगी बाद में। ठीक है। अच्छा, और दूसरा होता है यार ये कि जो दूसरी शादी शोज होते हैं अली सर, उसमें लोग ना कसम खा के बैठे हुए होते हैं कि हमने हंसना ही नहीं है। अब दूल्हा दुल्हन है, उनकी अपनी वो है, मतलब कि उनका अपना एक माहौल बना हुआ है, दूल्हा के दिमाग में रात चल रहा है या निकले यहाँ से कम वक्त। ठीक है, तो कहीं अंदर जाए, एक चहल पहल भी तो है ना, वो माहौल वैसे ही बना हुआ नहीं है एक स्टैंड अप के लिए। कमीने बच्चे जो है उधर भाग रहे हैं, कम वक्त मारे, मनूस मारे, मैं इस तरह ही बोलूँगा भाई। कमीने बच्चे एनी परफॉर्मेंस रूइन कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, जो डांस चल रहे हैं डांस में आके वो तंग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, माँ भी तो यूँ कर देती बच्चों को, यूँ जाओ, वो आता है और आगे बिल्कुल स्टेज के सामने खड़ा होकर ना यूँ खड़ा हो जाएगा,
यूं, और कुछ बच्चे आगे ना यूं पकड़ के खड़े रहते हैं। ये ये पीछे पता भी नहीं, आ रही है हाँ, पर स्टेज का अरे, लाइमलाइट भी चाहिए। अजीब सा लग रहा है, बोल भी नहीं सकते बच्चे को कि बेटा या तो ये छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, क्या कर रहे हो ये। हाँ वो भी है मुश्किल अली है। भाई, बोतल का क्रेट लेके जा रहा है वेटर सामने से आपके, और फिर ठा 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 वो एक फायर खुल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आप दुल्हा दुल्हन के लिए जोक कर रहे थे देर में, फुप्पा आगे मिलने उनसे, अब आप रुक गए कि अब ये अपना करें, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये जो एक शादी शो पे शादी इज नॉट मेंट फॉर अ कॉमेडी शो। अगर आपने करवाना है तो आप एक अलग से ऑर्गेनाइज करें कॉमेडी नाइट, एक कॉमेडी वेन्यू पे। बिल्कुल, ये भी अच्छी, ये अच्छा ये एक आइडिया। अच्छी टेक्निक है। या ये घर चीज़- पे कर ले, क्योंकि अगर आपस में करनी है 50-60 लोग हैं तो एक शादी का कोई घर होता है जिसमें सारे खाना, तो उसी में आप ड्राइंग रूम खाली करके सेटअप कर लें, सबको ज़मीन पे बिठा लें, वो भी अच्छी। और इसमें बवासीर कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना करें। ये आपके कजन्स हैं, दोस्त हैं, यंगस्टर हैं, क्यों, वो क्या करें बवासीर कम्युनिटी वो का? मतलब वो है ही नहीं ना क्राउड इसके लिए। ओल्डर जेंट्री को ये सब बातें कहाँ समझ में पर आएंगी। एक पप्पा तो होता है ना जो चाहे शादी जो गिव अप करने पे राजी नहीं, वो हम लोग हाँ। जो हम लोग जहाँ जो पहुंच रहे हैं उस भाई ऐसा। जो उस खानदान का स्टैंड अप रह चुका है हाँ, थ्रू आउट द इयर्स, तो वो उनको एक दर्जा जो दर्जा डांस मिला भी है। थोड़ा हाँ, ठुमके वाला करते हैं, और ये वाला उन- स्टेप लेके हाँ, आते हैं ना, वो पूरा ये और वाला। उनकी बीवी कह रही होती है बस इजी बैठ हो जाओ, जाएगा। बैठ जाओ, सब देख रहे हैं। अमूमन उस बीवी ने ही गाड़ी चलानी होती है वापसी की जो है। और फिर ये भी होता है वो बैठ के यार कि यही तो वो वजह है उम्मत की कि तनज़्ज़ुल की, और आप होते हैं वो वजह खड़े हुए बीच में, और आप क्या पर वो अंकल देख रहे होते हैं, पूरा ये देख नहीं रहे कि नहीं अच्छा ये नहीं होना चाहिए, नहीं, पर, नहीं। पर बहू तुमने डांस अच्छा किया, ऐसे ही पूरा पूरा देके जाते हैं वो। बट ये है कि नोट अक्सर इतना अच्छा होता है शादी शो का कि मना करते हुए भी एक होता है कि यार अब कर ही लेते हैं। अच्छा आपने ये किया कि कॉमेडी शादी में आप परफॉर्म कर रहे हैं और बंदा है आप पैसे उड़ा रहा है, कॉमेडी पे नहीं, नहीं हो डांस रहा, पे ये डांस पे कर रहे हैं होता है, आप, डांस पे तो होता आप क्या कर रहे हो, रख रहे हो अंदर या है। नहीं, जाने मैं दे? डांस छोड़ के नीचे से बैठा ये सब बच्चा की तरह। IMF उस बार एक बार मैंने एक बार ब्यूटी पार्लर की इनॉग्रेशन भी कर चुका हूँ। आप क्या ओह। बात अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं अली भाई, ये कैसे हुआ, वो अप्रोच कैसे किया आप लोग, फेशियल कराने गए थे उन्होंने? यार हमारे एक बड़े अच्छे कमेडियन दोस्त हैं जेडी, हाँ मूड में आ गए जेडी। मूड में आ गए जेडी। जेडी जो थे काफ़ी कमीने टाइप के आदमी हैं। उन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ इस शो को मुझ पे मतलब ऐसे पिच किया गया, कोई लड़की आपको फ़ोन करेगी शो के लिए, उसके बाद उसमें कोई आगे कुछ नहीं था कि यार अब क्या होगा। हाँ घर पे आप सबने घर पे परफॉर्मेंस देनी है। डन, ये तो यही तो शो था जिसका हमें इंतजार था सदियों से। चाहो उनका आया खातून का, उन्होंने बताया वो ब्यूटी पार्लर है, वो सिद्रा जैसी थी कि ऐसे ही था बिल्कुल ना। आप आएंगे ना फैशन होगा और इसके अंदर हमारी सब चीज़ें होंगी, सर्विसेज पड़े हुए तो पेमेंट फेशियल में दे हमें हो गया सब करवा लीजिएगा आप। तो हम आपको चाहेंगे कॉपन भी दे सकते हैं आपको ना। कॉपन तो नहीं चाहिए मुझे, अगर थोड़ा पेमेंट ओपन आप ओपन हो जाए थोड़ी। मगर मुझे मना करने का दिल नहीं चाहो मुझे लगा यार ये चीज़ें जो देखनी चाहिए हाँ। कि यार ये क्या है, ये दुनिया क्या है, एक जनरली भी एक होती है क्यूरियोसिटी के पार्लर में क्या चहल ये पहल चल रही दुनिया थी, क्या क्या है, दुनिया देखूं है, तो क्या अंदर है। जाके मैं। पार्लर और ब्रा पैंटी की दुकान, इसमें ऐसी कवर होती है, शीशे के स्टिकर लगा दिया होता है। आप डॉलमेन में देखिए एक ही दुकान है कोने में, ऐसा लग रहा है कोई चर्च भी मिलती है यहाँ से। वो सब वो हस्बैंड लोग बाहर खड़े होते हैं, हम और एक लोग। आंटी होती है स्कार्फ टाइप का जो कुछ पहना हुआ होता है जो हाँ। उसकी वो होती है अंदर हाँ। बिल्कुल स्कूल अच्छा की। एक बार मैं बेगम के साथ अंदर चले गया। हाँ ओके। हाँ मैंने कहा चलो मैं देखूंगा ये आइटम, तो मैं चूज करूँ उसमें, तो उसमें माइंड नजरें आ गई कि ये यूं आ गया अब ये कि भी पहनेगा। ये रेट बढ़ाएगा, ये डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे मॉल ऑफ दुबई के अंदर जब हम लोग दुबई शो में परफॉर्म करने के लिए गए थे, तो मैं और मेरे साथ एक अपने वक्त के बड़ी माहिनाज कमेडियन, हम दोनों विक्टोरिया सीक्रेट की दुकान के अंदर ज़्यारतें करने के लिए गए थे। हम लोग हमने कहा यार ये कर लिया, और यार दिल बैठ सा गया जब देखा जो शो के पूरे पैसे भी मिले हैं वो एक चड्डी भी लिखे हुए हैं। यार इतनी महंगी चड्डी यार, मतलब कि मैं अभी कमा के आया हूँ यार, हाँ, यूं निकल चड्डी पे जाएंगी, निकल जाएंगी। चड्डी भी निकल जाएंगी। मेरा बड़ा अफसोस सा हुआ। हमारी अंडरवेयर के टोटल कितने हैं? नहीं हमारे कितने फाइनल भी आप जाओ महंगी से महंगी चड्डी मिल रही है 3-4 हज़ार रुपए की। बहुत बहुत, और ये पहनते हुए आपको तकलीफ हो रही है कि कौन से यार कलर ये की चड्डी पहनी है? कौन से कलर की चड्डी को इतनी अहमियत आज कभी हमने पहनी दी नहीं है लग रहा है। पहनी नहीं है, हमारे- साफ पता चल साफ पता साफ सब पता चल रहा है। अब हमारे लिए तो चड्डी के बस ये क्राइटेरिया होता है कि अभी तक फटी नहीं है तो पहनते हैं, हाँ। बस ये है। बिल्कुल, और जब फट जाती है तो पोछे में या पोछे डस्टिंग में या काम आ किसी रही में है। काम आ रही है, और वो पर ये वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैं इसको कहूँ मना ही करूँगा क्योंकि ये सफाई नहीं हो रही है।
बहुत नापाकी के मसाइल हो रहे हैं। मैं तो क्योंकि आपने नोट किया होगा अली सर, चड्डी बाल गिर रहे हैं, कुछ भी गिर बाजों रहा है में उसमें से, कुछ भी यार, चाय के डब्बे तो क्या कर रहे हैं, चाय गिरा रहे हैं नहीं कुछ अरसे बाद चाय जैसे हो चाय जैसे हो जाती है। थैंक यू सो मच। खून भी है ना कहीं अल्लाह Oh my God. तो यार चेक कराए ये तो कोई पथरी है। ये चड्डी का ही होता है कि जब आप उसको पहनना शुरू करते हैं ना, वो एक टाइम के बाद उस मकाम पे पहुंचती है जब वो आपके बॉडी के साथ जो है समाना शुरू करती है, आपकी हो जाती है। आपकी हो जाती है। तो उसमें कुछ 7-8 महीने निकल चुके होते हैं, और तो होता है कि उसको धागा जवाब दे रहा होता है बेसिकली। उसका जो लास्टिक है ना, वो निशान छोड़ देता है, मतलब वो कम बैठ गया आपके उस पर, थोड़ा इतना लूज हो गया है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है बिल्कुल अच्छा बीच में। मेरे लूज हो रहे हैं इलास्टिक, ये हो रहा है कि जो मेरी पुरानी चड्डियाँ हैं, या मैं वेट लूज कर लिया है या कुछ हो रहा है। हमारे पतले लोगों का ये भी मसला है कि वेट आता जाता रहता है, आता जाता है और चढ़ना बहुत मुश्किल है, पर लूज यूं हो जाता ऐसे है। ये गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है। दो दिन खांसी 4 किलो गिर गया। अबे क्या हो गया? एक दिन गफ्फा लड़ गया, सब गया बर्बादी, बस, सब बर्बादी। सारी अच्छा, मैं एक टिप देना चाहूँगा बॉक्सर पहनने वाले लड़कों को कि आप लें अच्छा बॉक्सर, ठीक है। महंगा बॉक्सर लें आप, H&M टाइप, वो एक 3 या 5 के उसमें आते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। मेरे ख्याल से अली भाई 5 का पैकेट 8 या 10 हज़ार का है, ठीक है। नहीं पर उसमें सही है। 5 भी आ रहे हैं। 2000 पर दाना 2000 रुपये, ठीक है। और आप ये लें 8 या 10 लें, ठीक है। मतलब क्या 8 या 10 20 20-25 हज़ार रुपये लगा दिए आपने 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए 10 दानों चड्डियों पे, पे? हाँ। अल्लाह लेकिन अकबर। अब ये आप क्योंकि पर आइटम जो वेयर एंड टेयर है वो अब इलोंगेट हो गया, तो आपका ना वो आइटम डिग्रेड नहीं कर रहा हाँ, इतना 7-8 जल्दी। साल मैं- चल जाएगा। 7-8 7-8 साल चड्डी। मेरे पास एक भाई है। मेरा दोस्त आता है जब दुबई से या दोहा से, कहते हैं यार कुछ ले आऊँ तुम्हारे लिए, मैं चड्डी और मोजे, कुछ नहीं चाहिए, चड्डी और मोजे ले आओ। वो यहाँ नहीं अच्छे मिलते हैं और वो चलते हैं मतलब इजीली, जैसे चाव कह रहे हैं 1-2 साल कोई नहीं। अच्छा, मोज़ो में एक यहाँ पे बहुत कंपनी आ गई हैं और मैंने 1-2 बार, आप सही कह रहे हैं, मैंने मंगवाए तो हाँ, वो कोई अजीब मटेरियल है, स्ट्रेची सा, इट्स नॉट कॉटन। सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो जो एड़ी वाला निशाना है कि यहाँ एड़ी पहुँचनी चाहिए, और ये जो आगे की सिलाई होती है कभी भी सही नहीं पकड़ते, कभी भी सही नहीं पकड़ते। वो आपको लग रहा है मैंने उल्टा पहना हुआ है, टेढ़ा पहना हुआ है, बट वो कभी अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, कलरफुल और डिजाइन में आगे हम लोग, पर वो मटेरियल और ये कंफर्टेबल stitching। मोजा मिल नहीं रहा है। यार हम उन आंटी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? किस कलर की चड्डी पहनी? ये किस कलर की चड्डी पहनी है? जो आजकल मेरा तो एल्गोरिथम मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों का यही- वहाँ- यही है। बिल्कुल। उन आंटी के ज़ेरे साया है। हाँ। तो अच्छा, मैं कहूँगा अली सर, बड़ी एक ज़माने बाद, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खातून ने हम लॉन्ड्री की चड्डियों के बारे में गुफ्तगू की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा चाहो कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है कि हमने पहनी है नहीं पहनी। अजीब लग रहा है, कोई हमारी मुझे फिक्र भी। कर रहा कोई है। फिक्र कर रहा है हमारी? नहीं तो स्कूल में सर स्टीफन होते थे, वो नहीं चेक करते? हाँ 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 है हाँ, ना, चलो यू यू गो। ऊपर से दिखाना पड़ता था उनको। और उनको स्कूल वालों ने कहा नहीं होता था, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते थे। हाँ, मैं तो समझ रहा था, मैं सर चलो बॉयज के चेक कर रहा था सर स्टीफन। यू कम हियर, Come here, you're show. You're going Okay, good. Suleimani? Without चड्डी सुलेमानी है ना? चलो भाई। लेकिन वो आंटी की आवाज में जो एक डिजायर है, डिजायर एक तड़प है। तड़प है। अच्छा, उन आंटी का कंटेंट क्या है? सब मैंने दिख रहा उनकी है। अपनी प्रोफाइल नहीं देखी। नहीं, अली सर, मैंने यही है, आपने वो वीडियो देखी है ना चड्डी हाँ, वाली? हाँ, वो तो देखी उसी है तो। पोज में ये सब बड़ी सारी वीडियोस ऐसी बैठ के क्या पहना है? कितना पहना है? एक दफा साफ जब पता तुम चल रहा है? नहा के निकलते हो ना, तो चड्डी तुम्हें मैं ही पहनाऊंगी। अरे अब भाई। ये एक ये हो गई, फिर दूसरा हो गया, आप जो चड्डी के बिना सोते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बस। चड्डी अब वो पे- चड्डी के आगे नीचे जितने गरम बातें हैं, सिर्फ गरम बातें हैं। मुझे- बनियान पे नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, चड्डी पे ही वो है। अगले साल का प्लान है कंटेंट। 2025 बनियान। वो But मैं अभी बनाऊंगा फिर बनियान पे। इतना करीब आके मुझे हक करो कि आपकी चड्डी में हाथ रख के सो सकूं। इस टाइप की बातें, इस टाइप की छोटी बहुत- बातें। उन्होंने सारी बातें सोच ली। चड्डी को लेके जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, वो लगा देगा इसकी। तो हर चीज के उसके This if I had a chaddi brand, I would definitely work Oh, with yes. this artist. This is नो a good- ब्रेनर। हाँ, हाँ। मेंडीज को इनको हायर करना हायर करना चाहिए। चाहिए। बट मेरा वहाँ से एक नई बहस निकली, पता नहीं आप लोगों के चल रहा है नहीं चल रहा, कि यार ये जो हर वक्त टके टके पे पूछ रही हैं कि यार पहनी नहीं पहनी, हम शलवार कमीज के नीचे चड्डी नहीं पहनते। या ये एक पता नहीं आप लोग क्या है, Understood, मैं पहनता हूँ, मैं आप पहनते आप क्यों पहनते पहनते? क्यों?
यार बस एक आदत है हमेशा से पहनने की। कभी ये तो नहीं है इलास्टिक पहना था किसी ने नीचे कर ली थी ट्रॉमा रह गया? ये एक खतरा फील करता था मैं, बट कभी हुआ नहीं। बट पता नहीं मुझे बहुत लेट पता चला कि ये शलवार के नीचे ना भी पहना जाए तो खैर है। Oh my God. अच्छा, I was used to मैं it. शलवार कमीज इतना पहनता नहीं हूँ, लेकिन जब भी पहन रहा हूँ तो बिना चड्डी के नहीं पहन रहा हूँ, Oh my God. हाँ विद बॉक्सर एनी टाइम। कौन है ये? कहाँ गए थे आप लोग यार? यार हमारा 50% ही है, इक्वली वैलिड, आपका भी ओपिनियन हमारा भी। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो ना। हाँ, ये आप सही गलत चीज़ नहीं, कर रहे हो। जायज़ नहीं है ये। अच्छा, आप इसके फजाइल थोड़े बताएं ना, क्यों नहीं पहननी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर एक तो जो शलवार कमीज शलवार जब आप पहनते हैं तो उसके अंदर एक जो आपको एक लूज फीलिंग आ रही है, जो आपका डर है पैंट के नीचे चड्डी पहनने का कि यार विजिबिलिटी ना है, तो वो चीज़ तो वहाँ से एक कवर हो गई ना शलवार कमीज के अंदर। ये सब करना है। अच्छा, लेकिन ये भी है कि कराची में जिस तरह हवा चल रही है आपके साथ, वो मॉर्लिन मॉनरो वाला सीन हो जाए, शलवार कमीज ऊपर निकल जाए और नहीं आप नहीं, कभी सराइकियों की तरफ से कोई कंप्लेन आई हो, कभी आपने सीवी में देखा कोई बोला हो, क्या बुरा लगा? लेकिन मैं कह रहा हूँ बॉक्सर में आप तो ऑलरेडी कोई रिस्ट्रिक्शन महसूस कर ही नहीं रहे हो, तो अगर यार लेयरिंग की बात देखें, हाँ। आप शलवार ऑलरेडी उसमें एक घेर होता है। अगर आप नॉर्मल शलवार भी पहने, भले सिंधी बलोची स्टाइल नहीं पहने, फिर भी उसमें थोड़ा घेर है, तो फॉल है। और ऑलरेडी एक मटेरियल कॉटन ज़्यादातर कॉटन हम पहने वो लगा हुआ है उसमें। अब आप एक और लेयरिंग करेंगे, और है हमारा गरम मुल्क, तो उसमें गर्मी है, अब उसमें एक और लेयरिंग आपने दे दी। अब दिस इज़ गोना क्रिएट मोर इकीनेस एंड मोर प्रॉब्लम्स आपके पास। अच्छा, ये बात है ना, यही बात। यही लेकिन है। अली सर, जैसे हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जीन्स पहने हुए होते हैं, अब वो तो हमारे लिए वैसे ही रिलीफ हो गया ना शलवार पहनना जीन्स के बजाय। क्या बॉक्सर के ऊपर जीन्स जब बर्दाश्त कर लिए तो बॉक्सर के ऊपर शलवार वैसी ही नहीं इतना जुल्म सुकून दे रहा है। हर वक्त का थोड़ी समझ। अब देखो ना, अब ये एक पैकेज, एक डील का हिस्सा है। अच्छा, मुझे तो ना मैं तो चूँकि मदरसों का पढ़ा हुआ हूँ ना, तो हमारे में तो ये पता ही नहीं था कि यार ये चड्डी भी पहननी, मतलब के क्यों। तो जब स्कूल जाना शुरू किया तो बचला कि यार अब चड्डी पहननी पड़ेगी। तो मेरे लिए ना यार ये अली साहब बड़ा एक मुश्किल काम था, चड्डी पहन के जाना। मैं उन लोगों में से था जो बाथरूम में जाके उतार दिया करता था। मैं शुरू के टाइम में मेरे लिए यार अंडरवेयर पहनना एक बहुत एक मुझे अपने आप आदत डाली है। अच्छा, आपने ये तो नहीं किया कि किसी और आप, ये होता है ना कि मेहमान किसी दावत हुई, आप गए तो उधर किसी और की अंडरवेयर पड़ी हुई हैं, तो आपने वो उठा ली? अच्छा, एक अजीब सा हुआ है इससे जो होता है एनी अदर ट्यूसडे। या इससे मुझे एक रील याद आई, मैंने अभी अली से देखी, मैं चाहूँगा अगर हम देख सकें कि वो बच्चा जो है ना कि वो चादर खींचते हैं और लौंडे ने एक अजीब सा वो पहना हुआ है। ओह अच्छा, नहीं हाँ अच्छा, कुछ लड़के ये भी तो कर रहे हैं। अब सेव की हुई है। ओए निकाल जल्दी जो भी कुछ है तेरे पास, जल्दी निकाल। अरे भाई ये मुझे भेज दीजिएगा, हम एडिट पे लगा देंगे। ये देखिएगा, जाओ ये मुझे फॉरवर्ड कर ले, हम पोस्ट पे लगा। ओके बाय बाय। एक सेकंड के लिए मुझे एक और वो याद आ गया, आई लव इट व्हेन यू कॉल मी। रिवील उस तरह वो का है, भी वो नहीं लगाया जा वो सकता लगाया इसमें। नहीं जा सकता। ये ऐसा But, एक्सपीरियंस जो था वो नहीं है अच्छा मुझे। अच्छा अली भाई, लेकिन आप बॉक्सर वाली फिरके से हो या आप अंडरवेयर ज़्यादा प्रेफर करते हो? मैं अंडरवेयर अंडरवेयर मुझे लग रहा था ये आपका भी तो मलिक ब्रांड आर्मी इन्फ्लुएंस Yeah, आपका आ influence किया गया। तो वो बिल्कुल आप जब ready। बॉक्सर की दुनिया में अगर हैगा मेरे पास। हैगा बट उसमें नहीं आपको वो खुला नहीं उससे कहते ना क्यों पहने। अच्छा, ये भी सही। अच्छा, ये मैंने देखा है, जो लोग ब्रीफ वाले ना वो लटकाने वाली चीज़ नहीं पहनते, क्योंकि बॉक्सर में खुला माल है ना। अच्छा, मुझे ये पता नहीं सच है या नहीं कि कंटेंट ज़्यादा बना रहा है आपके टेस्टिकल अगर बॉक्सर में, ब्रीफ में, बिकॉज सांस कुछ घुटा छोड़ा हुआ है तो वो माल जनरेट नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, ये मुझे किसी ने बोला था कि अगर स्पर्म काउंट लो है हाँ। तो आप बॉक्सर पहनो। अभी तक तो कंप्लेन नहीं आई, मगर पर आप- 35 साल की उम्र में ये बात पता चल रही है हाँ, यार। ये है, ये अगर Shit। अल्लाह ना करे किसी को या शो अगर किसी को वक्फे की गोली नहीं लेनी तो वो मेरा बात चड्डी सुन। चड्डी गया पहनने तो- सब बंद हो गया, सब सामान, क्योंकि कैद हो गया ना।
हाँ। तो कैद में अब क्या वो क्रिएटिविटी फैक्ट्री कहाँ से चली? आएगी? जब बंद कर दिया क्या Content दिमाग में बनेगा। चल रहा हाँ। तो सही है, सही मेक ये सेंस। क्या ही बोलूँ मैं, एक लेडीज के यहाँ ना होने से बातें कहीं निकल चुकी है। हाँ। ये बातें हमने आज आधा तक घंटा बॉक्सर में निकाल बॉक्सर दिया। वीडियो पे निकाला है यार। 1.5 साल से ये पॉडकास्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो है बातें स्पर्म काउंट पे गई हैं। अली सर रोक के बैठे हुए थे 1 साल से ना, एक दफा लौट वेट कर रहे थे, हम तो की तबीयत खराब हो गई उस दिन रिकॉर्डिंग लगाए। उस दिन बॉक्सर का फैक्ट निकालूंगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि कुछ लौंडे हैं यहाँ, शायद कम ही होंगे यूरोपियन ममालिक में, जो थोंग भी पहन रहे हैं। हाँ, जैसे आपको याद है एक फ्रेंड्स की एपिसोड में जो ही पहन लेता है। रीलों में मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट लेकिन ये मुझे लगता है खाली फॉर द रील मतलब कंटेंट। अपनी गर्लफ्रेंड की वो पहन रहे, याद में नहीं, मेल थोंग भी है। मेल था। हाँ। हाँ, तो अच्छा। ये इस पे क्या कह रहे हैं आप? ये आप पहन रहे हो अली भाई, क्योंकि ये भी तो अब सिमटा भाई है सब कुछ। आगे चाहो ऐसी भी क्या जिद हो गई, मत पहनो यार, मतलब अगर इतना ही आ गया है अपने फूलों के बीच में एक चुन्नट डालने की भी, क्या ही मुजाहिरा, खत्म करो इस किस्से को। शलवार कमीज पहनो, भाई जब घूमो। नेचुरली एक डिवाइड दिया हुआ है हाँ, फूलों तो पे, क्या उसको मजीद तो उसको उभारना? मजीद क्या Enhance करना। Enhance हाँ। करना। मुझे लगा ये और अनकंफर्टेबल नहीं होगा कि वो जो पतली रस्सी है वो अंदर कहीं जाए, इधर उधर हमें फलाना। तो वैसी मशीन कपड़ा खाने से शुरू होता है एनी टाइम, तो अब ये तो मशीन ही कपड़े के अंदर आ गई हाँ, है। बिल्कुल। दिस टू तो मच। आपने हमेशा के लिए दे दिया है, वो परमानेंट आई है। थिंक ये एक लुक के लिए बंदा बीच पे पहन ले। मतलब मैं कह रहा हूँ ये वो वाली चीज है जो आप 10-15 मिनट शायद बर्दाश्त कर हाँ, ले, हाँ, और इससे ज़्यादा का नहीं है। और अच्छा, ये आप- नहीं है इस पे पहन के आप जा रहे हैं अली साहब, आप रोड कितने ट्रिप पे। पैसे ले रहे हो ये डेयर कंप्लीट God, करने के मुझे लिए? पता आपको नहीं है, जाना मुझे पता था ये deal है आने वाली सी है। व्यू पे जाना है ये पहन के अलिफ, लेकिन सिर्फ ये मेल थोंग है और मेंडिस का प्रोजेक्ट है। आपको ये पेमेंट जैसे अली अब्दुल्ला ने कहा ना कि एक लेवल आ गया कि अब शादी के शोज नहीं करने पड़ते, इसलिए ये भी नहीं अब करना पड़े। अल्लाह का शुक्र है। सही है। या अब बट अच्छा, अब चलते हैं। 2024 खत्म हो रहा है। Oh yes, so yes. तो उस्मान भाई से स्टार्ट करेंगे कि उस्मान भाई 2024 में व्हाट इज़ द मोस्ट फनीस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू, और व्हाट इज़ द मोस्ट वियर्डेस्ट, अजीब चीज़ आपके साथ हुई हो यार जो आपने सोचना बोला? पड़ेगा। हाँ। या कोई भी मेमोरेबल, लेट्स चलो इसको ये कर लेते हैं। यार माशाल्लाह से हमारे शोज वगैरह बहुत हुए हैं, बड़े मज़े के हुए हैं। काफ़ी हैपनिंग सा रहा है ये 24 जो है। और आपने उन जगहों पे शोज किए जहाँ पे पहले कभी स्टैंड अप कॉमेडी मतलब नहीं हो रही थी। गुजरांवाला में हमने किया शो, और हमने एक कल्चर वाइज भी बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखी समझी। हैदराबाद वाला शो हमारा बड़ा आइकॉनिक था, उसमें बड़े मज़ेदार लोग हमें मिले। क्या मतलब अच्छा, हैदराबाद मैं जानना चाहूँगा क्यों? हैदराबाद के शो में ना जो ऑडियंस आती है वो बहुत बटी हुई होती है। लौंडा तो ज़्यादा होता ही है इन शहरों में, ख़वातीन कम आती हैं, बट जनरली इन शोज़ में क्या था, स्पेशली हैदराबाद में, अब जब शो ख़त्म हो गया सब तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। अब अगर एक ग्रुप है 5 बंदों का, तो हर कोई आके आपसे हाथ मिला के तारीफ़ कर रहा है, बट विद अ डिफरेंट एडजेक्टिव। फैबुलस, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सब कोई एक रिपीट नहीं करेगा। 100 बंदा माइंड ब्लोइंग तू बोल है, ठीक है मैं कुछ और सोचता हूँ। तैयारी करके आए हुए थे, उनका भी कंटेंट तैयार था हमारे लिए। तो ऐसे बड़े छोटे मजे की चीज़ें होती हैं जो। एंड उधर ज़्यादा सिंधी ज़्यादा है या उर्दू स्पीकिंग भी उधर है ज़्यादा, मतलब व्हाट इज़ द जनरल? सिंधी ज़्यादा ही थे। सिंधी ज़्यादा है। एंड अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं पीपल फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी एज वेल, तो बड़ा अच्छा, ये और वैसे इसमें एक सॉरी मुझे याद है, वो ऑडियंस मेंबर भी आके उसने परफॉर्म किया, वो भी एक बड़ा मज़ेदार सीन था कि वो थ्रू आउट ऑडियंस में बैठा हुआ है, और अब अकबर अगर होस्ट कर रहा है ना, तो उससे पहले हम देख रहे हैं एक बंदा ना ऑडियंस से बैठे ना बाबा यूँ, और वो हमें देख रहा है, हम साइड पे बैठे हुए स्टेज पे। मुझे कुछ अच्छा जिस तरीके से वो कर भी रहा ना, मुझे लगा कि थोड़ा सा ये आड़ू केस है। हाँ। कुछ मे बी हैज सम इश्यूज और समथिंग। और वो ना यूं करके फिर मैं आऊँ मैंने क्या इशारा किया करना? बॉयज को, भाई ये क्या चल रहा है। तो अकबर ने बुला लिया उसको, एंड ही डिड अ गुड जॉब। 17 साल का लड़का था, उसने अच्छा किया। टर्न्ड आउट कि उसने एक इंडियन बिट छाप के आगे दे दिया था, और वो लगा के, और वो एंड तक लगा था नहीं ये मेरा अपना है, मेरा अपना अच्छा। है।
हाँ वो उस पे नहीं रुका. चलो भाई 17-year-old kid. Yeah. It's like that. But even stepping up on stage it's a big at a random deal. show is pretty good. अच्छा हैदराबाद गए तो आपने वो पल्ला मच्छी खाई या कुछ? नहीं हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, बट ये हमारी टू डू में है. आप फिर क्या गए आफ्टर? अच्छा, हम हैदराबाद चलिए। में शोज़ के बाद यूजुअली रात थोड़ी हो रही होती है, वापस कराची पहुंचना होता है, तो हम कहाँ गए थे, जिम खाना. हमने जिम खाना में बड़ा अच्छा खाना खाया. हमें किसी ने इनवाइट किया था वहाँ पे, वो बहुत अच्छे होस्ट साबित हुए. उससे पहले काजी अकबर है वहाँ पे उतने हैदराबाद में, तो उन्होंने उनका एक बड़ा अच्छा वहाँ पे कोई एक है अच्छा फैमिली का रेस्टोरेंट है धीरान के नाम से, बड़ा अच्छा हाँ, वो बड़ा एक डिलीशियस खाना, बहुत बहुत मजे का बहुत खाना। मजे का खाना था वो. और माहौल भी बड़ा अच्छा था उस जगह का. क़यामत खाना It's like a खिलाया small farm house / restaurant type. हाँ. नाइस. तो और इन द सिटी या थोड़ा दूर था? आउटस्कर्ट्स, जैसे आप हैदराबाद एंटर हो रहे होते हो तो लेफ्ट पे आता तो ये है है कि हमने हैदराबाद में आई थिंक अब 3 शोज कर लिए हैं और वहाँ पे इंक्रीजिंगली अच्छे ऑडियंस नंबर्स आने लगे हैं. लास्ट शो आई थिंक वाज आवर बिगेस्ट टू डेट. तो इसी तरह मैं मतलब पता नहीं अब सुनेंगे या नहीं, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद के कमेडियंस को इनकरेज करना चाहूँगा कि हमारे लिए तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता ना कि हम गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान ये जब जाएं, बट उनके लिए जैसे लाहौर से करीब हैं ये तीनों शहर, तो उन लोग को भी वहाँ पे अगर थोड़ा एफर्ट करते रहें तो मतलब 6-8 शो के बाद वहाँ पे भी एक गुड सीन बन जाएगा कि वहाँ पे 100 बंदे का शो किया जा सकता है. और वहाँ पे अच्छे वेन्यूज भी हैं जैसे पर उधर कमेडियंस लाइक लोकल हैं बहुत. लाहौर में तो है ना अच्छे खासे. लाहौर पे तो So I'm saying कि लाहौरी comedians should go there. या Because they have good auditoriums as well. For example, फैसलाबाद में एक जगह है नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम, इट्स ब्यूटीफुल. सिमिलरली क्या कहते हैं मुल्तान में शायद नुसरत फतेह अली, पता नहीं इधर, और चेनाब क्लब है वहाँ पे, वहाँ उसकी बड़ी अच्छी जगह है. मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑडिटोरियम्स नहीं और एग्जिस्ट करते. दूसरा एक ये है कि पंजाब के अंदर ना एक आर्ट का एक वैसी इन जनरल एक जगह आर्ट्स काउंसिल मौजूद है, वहाँ पे स्टेज ड्रामे हर शहर के अंदर होते हैं, तो जगहें वहाँ पे एक बनी हुई है, लोगों का एक मिजाज भी है थोड़ा पर सा. उधर का ह्यूमर भी अलग है ना, वो भांड और वो जो जुगत वाला ह्यूमर है, तो बिल्कुल. बट नॉट फॉर आर ऑडियंस. हम जैसे जो शोज कर रहे हैं वो हमारे ही जैसे लोग हैं, वो मिलेनियल, जेन जी और ये सारे सिमिलर बैकग्राउंड्स के, तो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो भांड और जुगत कल्चर सुनने आए. वो कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी ऑनलाइन देख रहे हैं एंड दे एक्सपेक्ट अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ शो फ्रॉम गुड, दैट्स गुड. तो और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इन सारे शहरों में हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है कि जब वो भी ऑडियंस अच्छा बहुत अच्छा शो था, खाने का क्या सीन है. अब हम मतलब क्या बोलें अभी, और हमारा कहीं आगे जाना है कुछ भी है, बट दे आर एडमेंट कि नहीं भाई आप आए हो कुछ तो खा के जाओ. हर शहर में ये होता है. तो वो बड़ा एंड वो अच्छा बिल आप दे रहे हैं या वो दे रहे हैं? नहीं वो तो एक मतलब ऑफेंस है. हाँ अच्छा. जबरदस्ती. टू दिस एक्सटेंट अली सर, मैं आपको खैर बताया ही था, बट फर्स्ट टाइम वी परफॉर्म्ड इन फैसलाबाद लास्ट ईयर. तो हमारे एक फ़ैन है, उन्होंने हमें अपने घर पे रखा था, हसन, शाउट आउट टू हसन भाई. तो हम 6 लौंडे पहुंच गए और उन्होंने एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल वार्म लाइक. हसन भाई क्या खुद नहीं रह रहे थे अपने घर में? 6 लौंडे रहे. माशाल्लाह वेरी बिग हाउस. एंड एनीवे ही इज मैरिड टू अ टर्किश लेडी. ठीक है, तो वो उस वक्त नहीं थी, इस दफ़ा वो थी. तो मैं और जैदी अभी जब गए, हमारा टूर था मुल्तान, फैसलाबाद, इन कराची. अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे लगा कि आप पाउडर रूम में चले जाओगे उनके. पाउडर रूम में गए तो उस्मान भाई याद आए थे हमें. बट तो वो जो उनकी टर्किश बेगम थी वो मौजूद थी यहाँ पे. तो एन एक्सट्रीमली स्वीट लेडी, लाइक बोथ ऑफ देम जस्ट द मोस्ट लवली वंडरफुल पीपल. तो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी मेड अस टर्किश ब्रेकफास्ट. अब टर्किश ब्रेकफास्ट में एक आइटम है जो मैंने में जिसे कहते हैं ना, जो कि मुझे बड़ा पसंद है. अब जब भी मैंने टर्की में खाया मुझे होता था कि यार इसके साथ यार अगर पराठा होता ना तो क्या ही मज़ा आता. और अली सर उसने एक नंबर मैंने में बनाया, खातून ने, साथ में देसी घी का पराठा था. ओह वाह. मैं कहा यार ये इतने मज़े का था कॉम्बो. और फिर ना मुझे हुआ यार ये कितनी सरियल चीज़ है कि आप फैसलाबाद में एक टर्किश औरत के हाथ का बना हुआ मैंने में और देसी घी का पराठा खा रहे हो. The best of both worlds. मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा कैसे आया. किया उन्होंने, क्या नाम था उनका भाई का? हसन भाई ने कैसे किया यार ये वही बताएंगे है ना. हाँ, तो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ये स्कीम आउट करें. स्कीम नहीं कर रहे. अभी आज के बहुत सारी लेडीज फंसा पाकिस्तान रहे पहुंच हैं. गई हैं.
फंसा रहे हैं वो गेमिंग के थ्रू, फलाना ये देखती नहीं है, यार पर वो PUBG ज़्यादातर वो लेडीज बहुत आउट केसेस होते हैं यार, वो बहुत आउट केसेस होते हैं। 50 साल की आंटी है और आंटी है वो जिसको 17-18 साल 18 के चिन्योट का- के लड़के से प्यार हो चुका है। चिकना, अभी उसके बाल बड़े हुए हैं। हाँ, मैं इन्हें सच्चे प्यार करता हूँ और हम लोग मरते दम तक साथ रहेंगे। अरे कद्दू मेरा तू तो रहेगा, वो तो नहीं रहेगी, वो तो बनने वाली है 10 साल में। हर ऐसे निके पे यासिर शामी पहुंचे हुए हैं। यासिर शामी का तो वो गेम ही ये हो गया, यासिर शाह, पाकिस्तान हो ओके। गया। शामी नहीं, वो रिपोर्टर। अच्छा, मैं समझा लेग स्पिनर पहुंचे हमारे यासिर शाह। ये कहा नहीं वो उर्दू पॉइंट या इस तरह की जी नहीं है वो हाँ, इंटरव्यू कर ले। बिल्कुल वो जो भी होती है, किसी की तलाक होती है, किसी की डेथ होती है, वो पहुंचा घरेलू रहा है। इश्यूज में इन्वॉल्व है वो। लीक हो गई हाँ, लीक हो के वीडियो। यासिर शामी का, तो वो मसला बन गया था ना, वो आमिर लियाकत मरहूम की जो उन्होंने वो कर दी थी, वो बड़ी एक छोटी हरकत थी वैसे तो मेरे ख्याल हाँ, में, बिल्कुल। और वो अब केस चल रहा है, वो फंसा हुआ है वो तो केस। उन्होंने लीक की थी। जी हाँ, जो थी भाभी जो थी हाँ। सराय की भाभी, उन्होंने जो कंटेंट था वो उन्होंने यासिर शामी को भेजा था। अच्छा जी, और यासिर शामी ने वो अपने वहाँ से लगाया था, तो जिसकी वजह से ये वो उनके एम्पलीफायर वहाँ से हुआ था वो। अच्छा, नहीं यही मुझे नहीं पता था तो वैसे। इस चक्कर में जब वो केस किया उनकी फर्स्ट वाइफ ने, तो उन्होंने सारी पार्टीज को नॉमिनेट किया जिन्होंने इनिशियली इसको वो किया था, तो वो उसमें वो है वो। पर यासिर भाई सीन हो कहा भाई कद्दू कोई टेंशन नहीं। स्पीकिंग ऑफ सिराई की भाभी, जो फैसलाबाद वाला शो था ना, उसमें एट सम पॉइंट जुल्फिकार फार्मेसी का किस्सा अरे वाह। छेड़ा गया, तो वहाँ पे जो क्या ऑडियंस जुल्फिकार फार्मेसी? वही खबीस के बच्चे। Oh, yeah. तो उसके अगेंस्ट ऑडियंस ने कहा कि ये नहीं भाई, हमें वो पसंद है हकीम लोहा फाड़। ओ यस, हकीम लोहा, आप पहुंचे भी इन तक? नहीं, ये मैंने यार नहीं आप देखा लोग है। क्या, ये कोई आप नया नहीं item है? मानते? यही जो सिराई की भाभी के जो नेक्स्ट हस्बैंड जो थे, ओ हकीम लोहा पाड़ भाईजान, ये हाँ, एक अलग वो तो लॉयर है ना, नहीं वो हकीम है, लॉयर भी lawyer है, भी लॉयर भी है, लॉयर भी है। मतलब वो वो सुपर मैन जो है भाई। अरशद नदीम को 50,000 रुपए देने पहुंच गए। हाँ, और फिर आपको बहुत पैसे, कोई बात नहीं, छोड़िए क्या लेने पैसों का। ये भी बोल दिया। हाँ हाँ, खैर बहुत पैसा है। क्योंकि एक टाइम पे अरशद नदीम ऐसा बंदा बन गए थे जब वो आए थे नेज़ा फेंक के, कि इनसे आप उधार मांगेंगे ना, ये बंदा मना नहीं कर सकता। वो वाली कंडीशन हो गई थी ना, हर बंदा दे रहा था, आप भी ले लें, ये ले लें, वो ले लें, इस टाइप का। तो लोहा फाड़ ने जो है ना, लोहा फाड़ का मतलब आप समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है समझ ये, गया। कि वो ऐसी दवाई है कि वो लोहा फाड़ दे। ओह माय गॉड, एक तो इंटेंस। हाँ हाँ, इसका जुमला है नहीं, हाँ। इसके बाद आप सिर्फ क्या है, दो यार खाऊंगा मैं। ये वाला गेम है। इससे ऊपर और क्या ही फ्लेक्स हो सकता क्या है जो ही लोहा होगा? फाड़ रहा है। लोहा फाड़ दे, हाँ, कोई वाकई में कोई बंदी लोहे की चड्डी पहन के आ जाएगी, चल भाई फाड़। फाड़ अब वो बैठे हुए ड्रिल मशीन से लगा के। चेस्टिटी बेल्ट में ये आप हो उसकी सकता है। दिशा में जा रहे हो। हाँ, मगर अली सर, वो एक उसके पूरी कायनात है उस बंदे की, वो एक यूनिवर्स खड़ी की हुई है उसमें, उसने वो ये माजून वाजून बनाता है, और अच्छा उसका अपना एक पूरा सेल्स का स्टाफ है जो कि रिमोट पंजाब के अंदर मूव करता है, और वो लोग जगह जगह जाके वो बेचते हैं। तो ये दवाइयाँ स्कैम है? हैं यार, लोग मुतमईन है, लोग लोहा फाड़ रहे हैं। अच्छा, ये उसी लोग लोहा फाड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा हो रहा है। ये लोहा नहीं जुल्फिकार, तो कुछ और तो फाड़ रहा है। तो ये जुल्फिकार फार्मेसी की तरह रीलें बना रहे हैं उस तरीके से, या ये बस Word to चल mouth, रहा है? word of नहीं mouth ये चल चल रहे हैं हकीम साहब की फेम पे। हकीम साहब एनी टाइम कुछ एक आड़ू आइटम कर रहे हैं, किसी दोशीज़ा के साथ वीडियो डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक और शादी भी कर ली उन्होंने। 3-4 शादियाँ हैं, हाँ। कोलैब के बादशाह हैं, किंग हैं, पुलिस थाने जा चुके हैं। इनकी हर कुछ मतलब कि सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो भी आती है। अच्छा। हाँ, कि मैं तो बस अब तौबा कर रहा हूँ इस नहीं टाइप का तो है। उनको किस केस में पकड़ा जा रहा है? अनशंट केसेस में वो हर चीज़ पे ओपिनियन दे देते हैं। वो कभी पीटीआई के केस पे ओपिनियन दे देते हैं, वो कभी मतलब आप समझ रहे हो ना, हर जगह जा रहा है वो हर बंदा। जगह वो अपना लोहा लोहा फाड़ फाड़ रहा है वो जाके, और उसके बाद जब पुलिस वाले उसकी फाड़ गए तो वो फिर तौबा भी कर रहा है। तो ये उनका एक गेम है। बहुत उसकी एक हैपनिंग लाइफ है, बहुत happening life वो फारिग नहीं बैठा हुआ हाँ, घर हाँ। पे, वो कुछ ना कुछ कर रहा है रोजाना। And he's a rich guy. हाँ हाँ हाँ, एंड मतलब कामयाब है Yes. जो इनकी ये माजून वगैरह ये चल रहे हैं। बहुत चल रहे, बहुत चल रहे। अच्छा, मैं रिसेंटली आई थिंक हफ्ता पहले एक महफिल में गया, और वहाँ पे मुझे एक लेडीज़ मिली जो मतलब आई थिंक क्वाइट ओल्डर, आई डोंट नो हर एज एग्जैक्ट, बट यू नो 50s में, और बीच पे, और वहाँ पे मुझे बोलती हैं कि मैं हर्बल डॉक्टर हूँ,
और उन्होंने कोई वर्ड यूज़ किया ताबीन नहीं द वर्ड डिस्क्राइब्स अ हर्बल डॉक्टर इन उर्दू का कोई वर्ड था। खैर उन्होंने कहा तिब्बी इमदाद। हाँ नहीं कुछ ऐसा था। खैर उन्होंने बोला मैं ये करती हूँ और ये वो, और आपने सलाजीत ट्राई किया है, सीधा यहाँ पे आए। तो मैंने कहा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, और क्या मतलब मैं उधर साफ जगह ले गया कि प्री वर्कआउट कि मतलब कुछ लोग करते हैं सलाजीत प्री वर्कआउट के लिए या वर्किंग आउट के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं दूसरे मामलात और हेल्थ है ये वो, आप मुझे नंबर दें, और यूँ सीधा आई। तो मैंने कहा हाँ मैं आपको देता हूँ। मैं आगे पीछे हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद आना आती है मेरे पास और सीधा यूँ हो गई, और मैं अभी थोड़ा शौक में था तो यूँ आ गई। अरे वाह। मैं और फिर मैं उठ गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने कहा ये हाथ नीचे Progress जा तो रहा दी, अली साहब, progress हाँ, तो दी। नहीं वो फिर उन्होंने कहा नहीं आप नंबर लें और ये वो, आप कुछ आपका गरमाइश कम है, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ मैंने कहा पता नहीं अच्छा, क्या। ये तो मिस डायग्नोसिस है, गरमाइश कम नहीं है, ये हम तस्दीक कर सकते हैं नहीं इस चीज़ की। बस ये है, ये अली सर के आप आसपास रहोगे आपको समझ आ जाएगा। हाँ हीट अप है एनी टाइम, हीट अप। सो खैर वो बहुत पुरानी मेहरान के रेडिएटर से धुआं नहीं निकलता। मैं चला रहा हूँ कल्टा साथ के। ऐसा है अली साहब, हम अब चूँकि ऑलमोस्ट जांगों में ही फंसे हुए हैं इस पूरी पॉडकास्ट में, तो मुझे एक अपना पुराना किस्सा सा याद आ गया। एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं स्केबीज, स्किन की, जिसमें खुजली हो जाती है ऐसी कि आप महफिल में बैठने लायक नहीं रहते। और उसका कोई एसटीडी से ताल्लुक है? हाँ नहीं अली सर बच्चों को भी हो रही है। मेरे बचपन में हुई थी। अच्छा ओके। नहीं पर एक स्किन की नहीं होती जिस जो हर्पीज क्या काम ला दिया। नहीं इसके भी मैं हाँ भाई ये होती है कुत्ता खुजली कहते हैं इसको, मतलब हमारी जबान में ना ये इसको ना आप पागल हो गए पर खुजाला नहीं है ना, चका ये वाला है। मुझे ना मैं पिंडी में खेलता था क्लब लेवल पे फुटबॉल, बहुत धत्ती शौक था, मतलब कि ना तो उसमें ये होता था यार कि ना चड्डे और शर्टें तो आपको पता है ना कि क्रेजी चेंज हो रही होती हैं, वो जब आप रोटेट हो रहे होते हैं बंदे दस्ती, तो उसमें भाईजान तकरीबन किसी वहाँ से, शायद मेरा मानना ये है, जो मैंने इसकी लॉजिक बनाई है कहाँ से आई है, तो आ गई। अब ना हुआ ये किसी और की पसीने वाली शर्ट पहननी पड़ गई यार, ये तो हम आप ये तो और है, ये तो लड़के सीव्यू पे जब नहाने जा रहे हैं वो भी चड्डियां तब्दील कर रहे हैं। उसने अपना नंबर आपको दिया, आपने पहना, चड्डी ऊपर पहनी, आप अंदर घुस गए, उतर गए, बिल्कुल टका। अच्छा खुजली हुई, वाहियात खुजली। अच्छा यहाँ कचर। अच्छा हुआ एक आया, आप दिखा लेते हैं डॉक्टर को जाके ना। तो मैं पिंडी CMH में पहुंचा, वहाँ पे स्किन का डिपार्टमेंट नया बना था। तो अच्छा हम गए, मेरे साथ मेरे एक और दोस्त भी थे जो कि सेम मर्ज से मुब्तला थे, तो मॉडल सपोर्ट के लिए वो भी मेरे साथ थे। उनकी शर्ट थी है देखो कुछ ना, एक दोस्त जो आपके लिए एक मॉडल सपोर्ट होता है जो कि यार मुझे भी है। हाँ कुछ रहो मेरे साथ रहो बस। हम वहाँ गए, अच्छा हम वहाँ पहुँचे तो देखा वो तख्ती लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था ब्रिगेडियर खालिदा, और आगे उनका वो लिखा हुआ MPPS, ये वो डॉक्टर इंजीनियर और पायलट, वो नहीं थे जो लंदन पेरिस न्यूयॉर्क का वो जो पूरा। अच्छा मैं बोले यार खातून होंगी, खालिदा है, तो लगा लड़की है, फ़ौरन दिमाग पलटी का आगे कहेंगे हाँ यार अब दिखाएंगे इसको जाके। अब अंदर पहुँचे, अंदर वो नहीं होती डॉक्टर फरहत हाशमी टाइप की वो खातून बैठी हुई। अच्छा हाँ, उसने स्कार्फ पहनी हुई तंजीम इस्लामी की, जो बिल्कुल सख्त, उनके चेहरे पर लगे, मैं ऑल बॉयज़ की जो प्रिंसिपल होती हैं, बैठे हैं आप, बैठ गए। अच्छा बैठ गए, क्या हुआ है आपको, ये क्या कुछ नहाते नहीं हैं आप, इस तरह की ना पहली टकट जलील करना शुरू कर दिया, ये है गंदगी की वजह से। ये कहाँ, अच्छा हम दिखा रही हाथ पे हुई है, हाथों पे कहाँ होती है, टांगों पे होती है। अच्छा हमने बड़ी मुश्किल क्यों ऊपर किया, अपनी जीन्स को ज़बरदस्ती दिखाया, कहने कि नहीं ये नहीं है, वो जो पर्दा लगा होता है, कहने कि वहाँ जाए और जाके वो कपड़े रिमूव करके ले लिए, तो चेकअप होगा आपका। अच्छा अब यार ये एक बड़ा मुश्किल जुमला होता है कि अब कितना रिमूव करना है, इसमें अलिफ नंगा होना है या सेमी नंगा होना है, क्या पता मैं अलिफ नंगा लेटा हूँ, आगे बोले ये कर दिया, ये कर लिया, ये तो स्टार्ट ही यहाँ से होती है। इंसान ये वो फलाना ढिमका, तुम्हारी तो बीमारी है। सेफ तो यही होगा ना कि आप चड्डी रखें। हाँ ना वो, तो मैंने कहा सेमी नंगे हो जाते हैं, इसमें
जो चीज़ जहाँ पे नहीं खुजली वो उतार के लेटे हुए, कमीज उतार के लेटे हुए। नहीं तो आपने पूरी पैंट उतारी या नीचे घुटनों तक? पैंट तो उतारी है ना उतारी। बादशाह, अच्छा। हमने सिर्फ कमीज उतार के लेट गए, यूँ करके नहीं होता, बिल्कुल यूँ लेटे हुए, अब इंतज़ार कर रहे हैं अब कुछ होगा। तो वो आई, आधी जलील कर दी, तुम्हारी माँ की जगह हूँ, जब बोला था कपड़े उतारो पैंट, यहाँ पे खुजली तुम्हें। अरे अली सर, उन्होंने भाईजान हमारी खैर हुआ पचला, यहाँ पे पूरा वो बम्बोले बने हुए थे, वो पूरा वो मतलब मुश्किल हुई हुई थी कहानी। उसके बाद उन्होंने मेरे को दिया एक महलूल। वो क्या? महलूल मतलब एक वो शरबत टाइप की शरबत, चीज़, ठीक है, पीने को? नहीं लगाने को। अच्छा, मरहम। नहीं वो महलूल नहीं था, वो जो इतना एक जो एक बॉटल में आता है ऑरेंज कलर का, कचरा कचरा टाइप का, वो टैंक टाइप का। अली उन्होंने साहब खुद बनाया है? नहीं वो था उनका, वो होता है वो केमिकल, वो उसका मतलब होता है वो जरासीम, उनका जुमला मुझे अभी तक याद है, ये जरासीमों के अड्डे जला देगा। अड्डे जला देगा। अड्डे जला देगा। रेड बढ़ रही है। ये अड्डे जला देगा, जबरदस्त बात है यार अली भाई, जरासीमों ये। के अड्डे जला देगा। अरे मैंने फिर जलाए जो अड्डे, यहाँ डाल डाल के तो उससे भी वो पता चला गया, चूँकि आप जो ये अंडरवेयर पहनते हैं ना, उसकी वजह से अक्सर औक़ात देयर टाइम्स के स्वेटिंग जो होती है बाज़ औक़ात वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाती है, और वो जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। तो मेरा और ईमान बन गया कि बाल कि चड्डी काटने जो है, चाहिए। बाल तो बिल्कुल हाँ, होने ही नहीं चाहिए, हाँ। बिल्कुल जुम्मे के जुम्मे। मगर लेकिन ये कि यार चड्डी ये भी एक नुकसान दे रही है, ये वहाँ से भी जो है ना मेरा ईमान जो डगमगाया है, चड्डी से तौबा है। हाँ ये तो है, ये तो है। पूरा एपिसोड चड्डी से शुरू हुआ चड्डी पे शुरू हुआ और और चड्डी चड्डी पे वैसे नवंबर में होना चाहिए था, आई थिंक मेंस हेल्थ उसमें चलता है ना। लेकिन ये बात अली भाई अच्छी की है, क्योंकि मैंने भी बचपन वाला टाइम जो है बड़ा एक एथलेटिक गुजारा है, तो इसमें ये बहुत स्किन rashes डिजीज होते जो है, थे, हाँ। रैशेस वगैरह, और ये जॉक इच जिसे कहते हैं, और ये स्केबीज ये बर्दाश्त किया। तो ये है कि अक्सर हमारा ये होता है ना कि हम कुत्ते पसीने में भीगे हुए फिर हम एक रेस्ट स्टेट में आ गए जब अब बच्चोदी चल रही है। तो ये नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ उसका लॉकर रूम्स और शावर्स का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हम जब नहा रहे हैं तो एक ही दफ़ा या तो घर पे जाके रात में नहा रहे हैं, या फिर कल सुबह नहा रहे हैं स्कूल से पहले। अब वो ये तो ना वो कराची में आप मल्टीपल नहाना भी आपके लिए एक तकलीफ उस तरह से कि पानी दी है और ये है, एंड वो एज अ है। किड यू डोंट वांट टू शावर, Yeah. यू डोंट, फोमो होता है कि बॉटी भी नहीं करने जाऊं क्योंकि कुछ मिस हो जाएगा, और ये वो। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनको सालों तक कॉन्स्टिपेशन चली क्योंकि वो पॉटी नहीं कर रहे, वो नहीं यार कुछ मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, टीवी देख, पॉज कर लेते हम फिल्म, यार तू ज़्यादा कर तो हाँ ये है कि यू शुड, हाँ मतलब ये कल्चर एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर खेल कूद चल रही है उसके इमीडिएटली बाद नहा के फ्रेश कपड़े आपने यार पहनने। तो अजीब लड़के कुछ होते थे जो पसीना पीटी पीरियड से होके आए और फिर परफ्यूम लगा देते थे कि, और फिर उनकी मिक्स हो जाती थी स्वेट और डिस्गस्टिंग, बॉडी ऑर्डर जो है वो तो नहीं जा रहा है, वो जाएगा, तो हाँ। वही बसा हुआ है। उसके साथ मिक्स हो गया। उसमें वो डाल दिया। तो और इसकी वो मसला ये म्यागी, होता था कि आपको दूर से पहले परफ्यूम आता था, हाँ फिर और जब करीब तक आओ आप तो करीब आओ, अबे यार। पहले इसकी मियाँ की फिर इसकी माँ की हो जाता है। तो भाई यार वो, लेकिन वो भपका जो है ना वो मतलब एक दिमाग में बसा रहेगा हमेशा के लिए। प्री प्यूबेसेंट एक स्वेट और एक्स डिओड्रेंट। वो और मैं कभी कभी किसी स्कूल से गुजरता हूँ या देखता हूँ ना, सुबह को बच्चा वेट कर रहा है, अजियत वाली शक्ल स्कूल बस के लिए जैसे मैं करता था, तो मुझे वो फ्लैशबैक्स आते हैं। एक तो उसके स्मेल के भी, जो पीटी शूज पे वाइट पेंट नहीं लगाते थे, वो आती थी ब्लू और Kiwi उसमें shoe आपको polish। हाँ वो बेसिकली आप मिट्टी के ऊपर ही कलर कर लेते थे बस। जैसे एक दफा ऐसी मुझे याद आया, एक दफा मेरे मुंह पे लगाई चेरी गई ब्लॉसम, है। सॉरी चेरी ब्लॉसम मेरे मुंह पे लगाई गई है एक दफा। तौबा उस्मान भाई, हाँ वो एक रिवर्स रेसिज्म। वाइट फेस। बहन का एक प्रोजेक्ट था आर्ट स्कूल का, और उसमें उनको ना माइम करवाना था कि माइम फोटोग्राफी होगी। तो वो माइम आर्टिस्ट जिस तरह से वाइट किए हुए होते हैं, उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने कहा इधर आओ बेटा। और मैं छोटा चेरी ब्लॉसम वाइट लगाई और लिपस्टिक लगाई। अच्छा मुझे भी छोटा था, मुझे कहा यार एक्टिंग करने को मिल रही है, परफॉर्मेंस। अब वो सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर था, ऐसी शक्लें बना के ऐसे सब। 15 मिनट गुजरे, मुझे ना फील होने लगा कि कुछ कट रहा है।
माय गॉड, और फिर वो धोया तो पूरा मुंह लाल और my God. चूना होगा ना उसमें, चूना होता है उसमें। गॉड डैम यार। तो पता ही नहीं था, हम अपनी पूरी मॉडलिंग करके बैठे हैं, 2 दिन my तक God. लाल मुंह लेके छुपा रहे हैं कि क्या पॉलिश करें। की खुशबू भी तो सारी मजे की होती है वैसे यार। शुरू में बड़ा मजा आ रहा था, नहीं, अच्छा लग वो रहा तो था। बूट पॉलिश किया है ना ठंडा वो, ठंडा अच्छा, फील हो रहा है। इसकी नहीं है। इसकी इसकी भी, केमिकल इसकी बहुत बुरी होती थी। इसकी वो है कि ज्यादा सूंघ लिया ना, अब आपको उलझन लेकिन देगा। वो उसका जो दूर से- प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन है वो थोड़ा एक ASMR टाइप थोड़ा प्लीजिंग है। हाँ, वो कि वो क्योंकि जज्ब हो रहा है उसके ब्रश उससे। सा होता था, छोटा स्पंज सा, जिसमें उसको आप आप यूं डिप यूं करते थे लगाओ। और फिर करके लगाते थे। लगाते थे। Very nice. और जो उस पेट्रोल की खुशबू भी अली सर एक है, नशा समर है, बॉन्ड नशा है का इनमें। भी जो है लकड़ी लकड़ी, जो हाँ। फ्रेश कटती है या कोई जो उसका वार्निश टाइप का जो एक वो हाँ। होता है, यस यस वो भी। है। अच्छा, ग्रास अगर आप कहीं किसी जाए और दिसंबर का मौसम हो और अभी किसी ने सुबह में काटी हो ग्रास, तो उसकी भी एक अच्छी एक, स्मेल हाँ, होती उसकी है। भी एक अच्छी smell होती है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये कुछ है स्मेल्स का सीन है। मैं बिल्कुल मैं भी ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं इफ़ यू आर वेयरिंग क्लोथ्स जो थोड़े फटे हुए हैं पर धुले हुए हैं, कोई मसला नहीं है। कपड़े आई डोंट लुक, इट्स द स्मेल। अगर स्मेल, भले आपने डिज़ाइनर कपड़े पहने हैं और बदबका आ गया ना, तो फिर मतलब मेरा अट्रैक्शन सीन ऑफ हो अच्छा, जाता है। बाज़ लोग यार भपकों में बात आई गई है, तो यार मुंह का भपका भी बहुत हॉरिबल आता है। बाज़ के मुंह का भपका ऐसा है कि हमारे तो इलाके में 2-4 लोग हैं जिनका नाम ही भपका है। बपका भाई, भपका आ गए भाई, भाई आप ये भपका, अभी आप मुंह भपका मारेंगे। और जिन लोगों का भपका होता है ना, उनको ना हमेशा बात भी यहाँ करके बहुत आदत होती है, उनको नहीं समझ में आ रही होती कि यार लोग क्यों पीछे जा रहे हैं। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बपके के साथ एक दो बात तीन ड्रॉप। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, और कहानियाँ भी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बहुत की डिटेल होती है तू उनके लिख पास। दे, तो आप हाँ, बोलो मैसेज कर ले इधर वॉइस भेज दे, उसमें से भी आ गए अच्छा ये भी अली भाई एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, पता नहीं, आई एम श्योर आप लोग भी गुजरे होंगे, कुछ बड़ी दिलकश दोशीज़ा हैं जो हाय, कि हाय, मैं बता- मतलब आप 10 on 10 भी कहोगे। बोला अली अब्दुल्ला ठंडा हो गया। सीधी सीधी होगी, स्ट्रेचिंग कर ली। एक तकलीफ एंड है, तकलीफ दे end है। लेकिन जो है ये ये अब मुंह का भपका या बॉडी ऑडर। आप एक जनरल ले लो कि ऑन एवरेज अफेक्टेड एरियाज जो हैं यस, उतने वो खास Sensitive नहीं हैं। areas. हाँ, अफेक्टेड Affected. अच्छा, देखिए, पूरा ये- पर्सोना बर्बाद हो जाता है, इसके बाद सब चीज़ें 10 से 0 पे आती, बल्कि माइनस में चली जाती हैं। और ये अंदर चले जाते और ये वो वाली चीज है कि जेंडर बेस्ड है, बस भपका आ गया किसी भी साथ से आप रिपेल होगे, नहीं दिल चाहेगा बट लेकिन आपका। ना बॉयज में तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि यार बॉयज हैं ही गंदे। ये मखलूक है इस हाँ, टाइप की। ये कचरा, और स्पेशली जो मतलब जो 20 से 30 के दरमियान वाला लौंडा है वो कचरा लौंडा है। लेकिन अच्छा, लेडीज से हमारी एक हम पेडेस्टल पे रखते हैं, स्पेशली जो दोशीज़ाएं होती हैं। अब उनमें से इस तरह की कुछ एक खसलत हमें दिख जाए तो या सूंघ लें तो वो तकलीफ अच्छा, दे। मेरा एक दोस्त था जो पसंद करता था। हाँ, कहता था यही तो होता है, क्या हो सकता है, यही तो अपील है। हाँ ये है। कह रहे मस्क की जितनी मस्की हो, जितनी तेज हो, वो अच्छा लगता है। इन्हीं कह रहे लोगों की मुझे वजह से खुशबू नहीं माशरा चाहिए। खराब हो रहा है और कह रहे मुझे अच्छा भाई, लगता है। एक हाँ, अलग ये इस इंडस्ट्री तरह की। खड़ी हो चुकी है। मैं तो इंटरनेट के थ्रू पे पता चला है लोग चड्डियाँ ले रहे हैं, नहीं, वो socks मैं ले रहे एक हैं। खातून के बारे में पता चला कि वो अपनी फार्ट्स बेच हाँ, रही बेचिए, है, पाद और वो इतनी मतलब कि लोग दुनिया खरीद रही है। वो और कौन लोग लोग बोल हैं? रहे हैं कि यार ये पानी पूरी खा के बात करना, वो वाले हाँ देना। हाँ, गीला सूखा Demand. जो भी वो कह रही है, मूली का पराठा खा लेना फिर करना। इस टाइप का वो कर रही है। तो यार एक मतलब उसके बाद क्या ही मसला है। मतलब देखो, ये अच्छी बात है कि लेडीज अपने पाद से भी पैसा बना कमा रही है। सकती और लोग है। बोल रहे हैं कि इनका मसला है। हर एस्पेक्ट को मोनेटाइज किया, Monetize हर किया। चीज की ऑडियंस है अली साहब। ऑडियंस है। आप ये कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते 8 बिलियन लोगों को, हर किसी को कुछ और ही समझ में आ रहा है। इसी बात पे मैं लोगों को कहना चाहूँगा, आप भी सब्सक्राइब करें हमारे नाइट गैंग। आप थोड़ा तो हमारी सिफारिश कर लें प्लीज़। कैमरा में, ये आपका कैमरा है, आप बोल दें थोड़ा। भाई ट्रबल पॉडकास्ट पे आए, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हैं, हाँ, देखते हैं बातें लोग। एंजॉय करते और चले जाते चले हैं। जाते। बट थोड़ा यार अपना फर्ज पूरा करें, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, कर हाँ, लें बस, सब but- खत्म करें ये सुस्ती। चलें, गुड, ये हो गया। और अली सर, मैंने तो मतलब कितने लोग मिले मुझे जिन्होंने इस पॉडकास्ट को मतलब कि एंजॉय किया। बातों के रेफरेंस मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, मतलब कि हर जगह से मिल रहे हैं।
मगर लेकिन यार उसके बावजूद ये मतलब बंदा दिख क्यों नहीं रहा है चैनल पे? अली भाई, वैसे अली भाई इस एपिसोड आई थिंक इज प्रॉब्ली टॉप 3 मोस्ट व्यूड बिल्कुल एपिसोड। तो हाँ लोग मतलब यानी कि समझ audience में आती है पसंद कर रही है। कॉन्वर्सेशंस मजेदार लोग। हाँ अली सर, ये है कि अब ना शो पे, हर शो पे पॉडकास्ट का बंदा मिल रहा है, टू द एक्सटेंड के फैसलाबाद और मुल्तान में लोग थे कि यार हम आपका पॉडकास्ट बड़ा एंजॉय करें। तो थैंक यू गाइस हु आर वाचिंग, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड And subscribe भाई। सब्सक्राइब करें। Subscribe और करें। हम एक बातें बढ़ती जा रही हैं तो हम इसका पार्ट 2 करते हैं और अभी गुड बाय करते हैं एंड विल कम बैक नेक्स्ट वीक एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विद द सेम नाइट गैंग। ओके चलें करते हैं। ओके बाय गाइस।